हमारे सभी श्रोताओं को ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में जिए गए अंतिम क्षणों की ओर लगाएं। मरियम मगदलीनी और यूसुफ की माता मरियम ये देख रही थीं कि यीशु कहाँ रखे गए हैं। जो नारियां यीशु के साथ गलीलिया से आई थीं, उन्होंने भी आकर कब्रों को देखा और ये भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फरीसी एक साथ पिलातुस के यहां गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं 3 दिन बाद पुनः जीवित हो जाऊंगा, इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वो मृतकों में से जीवित हो गए हैं। ये अंतिम धोखा तो पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, पहरेदारों को ले जाएं और जैसा उचित समझें वैसा करें। वे चले गए। उन्होंने पत्थर पर मुहर लगवाया और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरकर कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्ज्वल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। विश्राम के दिन के बाद मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलेपन करें। किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा तो पता चला कि वो पत्थर जो बहुत बड़ा था अलग लुढ़का पड़ा है। जब वे कब्र के अंदर गईं तो ये देखकर चकित रह गईं कि एक नवयुवक लंबा श्वेत वस्त्र पहने दाईं ओर बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नासरी को ढूंढ रही हैं जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वे जी उठे हैं, वे यहां नहीं हैं। देखिए, यही जगह है जहां उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों बल्कि पतरस से कहिए कि यीशु आप लोगों से पहले ही गलील पहुंच जाएंगे। वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। मरियम मगदलीनी, योअन्ना और याकूब की माता मरियम और अन्य नारियां जो उनके साथ थीं कब्र से लौटकर आईं और ये सब बातें 11 और दूसरे शिष्यों को भी बताया। लेकिन उन्होंने इन सब बातों को प्रलाप ही समझा और स्त्रियों पर विश्वास नहीं किया। पतरस और वो दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पतरस से आगे निकलकर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि कफन की पट्टियां पड़ी हुई हैं, लेकिन वो भीतर नहीं गया। शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे आए और सीधे कब्र के अंदर गए। उन्होंने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वो पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वो दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया और उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्मग्रंथ का वो लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार यीशु का जी उठना अनिवार्य था। इसके बाद शिष्य अपने घर लौट गए और मरियम कब्र के पास बाहर रोती रहीं। उन्होंने रोते रोते झुककर कब्र की ओर देखा। जहां यीशु का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठे देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उनसे कहा, नारी, आप क्यों रोती हैं? मरियम ने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रखा है। वो ये कहकर मुड़ी और उन्होंने यीशु को वहां खड़े देखा, किंतु यीशु को पहचान नहीं सकी। यीशु ने उनसे कहा, नारी, आप क्यों रो रही हैं और किसे ढूंढ रही हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहां रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मरियम। मरियम ने मुड़कर इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात गुरुवर।
यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छुओ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे ये कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास ऊपर जा रहा हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर शिष्यों से कहा, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया। आप सबों को मेरे और मेरे परिवार की ओर से पुनरुत्थान पर्व की, ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम भी मरियम मगदलीनी के समान प्रसन्नता के साथ कहते हैं, मेरा प्रभु जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। आज प्रभु यीशु के बलिदान का शोक समाप्त हो गया। उनके सदैव जीवित हो उठने से अब ये जहान हालेलुया के नारों से गूंज रहा है, जिसका अर्थ है ईश्वर की स्तुति हो, जिसने प्रभु यीशु में हमें जीवित और जिंदा आशा दी है, जिसने मृत्यु का वरण कर उसे पराजित कर दिया। वही तो एकमात्र जिंदा मृत्युंजय उद्धार करता है, जिसने मृत्यु के भय को और शैतान के डंक को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। वही तो एकमात्र जिंदा ईश्वर है, जिसके जन्म पर स्वर्गदूतों ने संदेश दिया था कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। लूका 2:11, जिसके लिए स्वयं ईश्वर ने कहा था, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और यह भी कि स्वर्ग और पृथ्वी पर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे हम उद्धार पा सकें। स्वयं प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनर्जीवित होने की भविष्यवाणी की थी, जिसका वर्णन लूका 2:22 में इस प्रकार है, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। यूहन्ना 2:19 के अनुसार, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यशायाह भविष्यवक्ता ने भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700-800 वर्ष पूर्व इस संबंध में यह बतलाया था कि मसीहा यानी ईश्वर के पुत्र की किस प्रकार सांसारिक मौत होगी और कैसे वह मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में स्वयं को स्थापित करेगा। इसका वर्णन हमें यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा लिखित पुस्तक के 53वें अध्याय में मिलता है। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में बहुत बार लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि उनका राज्य संसार का नहीं है। वे संसार के राजा बनने नहीं आए थे, क्योंकि वे तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता और राजा हैं। वो एक उद्धारकर्ता बनकर हमें मोक्ष देने, स्वर्ग का अनंत वारिस बनाने, हमारे टूटे संबंध को ईश्वर से जोड़ने आए थे। इसलिए उन्होंने कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यूहन्ना 14:1-3 में इसका वर्णन है। तो बात प्रभु यीशु के बलिदान पर खत्म नहीं हुई, बल्कि पुनरुत्थान पर्व से प्रारंभ हुई, क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन काल में उनकी बहुत सी बातें लगातार प्रमाणित घटनाओं और आश्चर्य कर्मों के द्वारा भी लोगों को समझ में नहीं आती थी। लेकिन पुनरुत्थान ने उस अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर दिया। आज खुली कब्र और सदैव जीवित प्रभु के द्वारा हमें अनंत के और आध्यात्म के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अपने जीवन काल में कितनी बार प्रभु यीशु ने हमें समझाने का प्रयास किया था कि उनका अधिकार मृत्यु पर है। जब उन्होंने मृतकों को पुनर्जीवित किया, उन्होंने कितनी बार समझाया कि उनका अधिकार बीमारियों पर है, परिस्थितियों पर है, सृष्टि पर है, तूफानों पर है, सामग्री की मात्रा पर है, कमजोरियां दूर करने पर है। लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनका राज्य हमारा हृदय है, हमारा चाल चलन, उसके प्रति आज्ञाकारितापूर्ण समर्पण, विनम्रता, पवित्रता और सच्चाई का जीवन ही उसकी चाहत है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, प्रभु यीशु ने हमारे खातिर अपने प्राण दिए। हम उसे क्या दे रहे हैं? इस पुनरुत्थान या ईस्टर के पर्व पर हमें प्रभु यीशु एक नया जीवन और नया लक्ष्य देते हैं। जैसा उन्होंने अपनी कब्र के पास पुनर्जीवित हो सर्वप्रथम मरियम मगदलीनी से कहा, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। उसने जाकर चेलों को बताया। फिर प्रभु ने हम सभी को यह लक्ष्य दिया जब उन्होंने सदैव स्वर्गारोहण के समय यह कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। पौलुस प्रेरित भी इसे दोहराते हैं कि यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में रहते हैं, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों 22 और 23। जब हम गीत गाते हैं कि और किसी बात की बड़ाई ना करो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, तो वास्तविकता क्या होती है? प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में कई मील के पत्थर स्थापित किए और मानव निर्मित परंपराओं का खंडन किया। उन्होंने बालकों से प्रेम किया और कहा कि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है, अर्थात निश्चल निष्कलंक जीवन की अपेक्षा उन्होंने स्त्रियों को बहुत महत्व दिया, जबकि उस समय में स्त्रियों और बच्चों की कोई गिनती ही नहीं होती थी। प्रभु ने उन्हें बहुतायत से गरिमापूर्ण ढंग से बराबरी का दर्जा दिया। उन्होंने परिवार को महत्व दिया। बाल्यकाल से सांसारिक माता पिता के अधीन रहे, आज्ञाकारी रहे और मृत्यु के समय भी माता की सुधि लेना नहीं भूले। साथ ही उन्होंने हमको अपने जीवन से उद्धार के लिए तैयार किया था कि हम केवल एक बार सांसारिक मौत मरें और हालेलुया के नारे लगाते हुए स्वर्ग राज में प्रवेश करें। हमें दूसरी मौत यानी आत्मिक मौत का सामना ना करना पड़े। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो अपने प्राण को अप्रिय जानता है यानी जिसे सांसारिकता का मोह नहीं, वह अनंत जीवन के लिए अपने प्राण की रक्षा करता है। यूहन्ना 12 और 25। आज विश्व कोरोना जैसी महामारी के संकट से जूझ रहा है। हमारी प्रार्थना है कि आप सब घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन यदि आज अचानक आपकी किसी भी वजह से मौत हो जाए, तो क्या आप अपनी नियति जानते हैं? ज्ञात है आपको कि इस इंसान देह, प्राण, आत्मा का ही मिश्रण है। देह और प्राण इस संसार के हैं, इसलिए वे तो अनंत में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है, अनंत के लिए है, अजर अमर है। वह कहाँ जाएगी, स्वर्ग या नर्क? प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया हमारे पापों के न्यायपूर्ण दंड के लिए, लेकिन पुनर्जीवित हो उन्होंने यह संदेश दिया कि अब उसकी धार्मिकता और पवित्रता, पिता के प्रति उसकी आज्ञाकारिता और पिता के प्रेमपूर्ण तथा न्यायपूर्ण योजना के कारण हमें स्वर्ग में उसके संग परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्रियां बनकर प्रवेश करने का अनंत जीवन का अधिकार है। यहाँ उद्धार, मोक्ष, स्वर्ग जाने का मार्ग, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उन्होंने यह भी कहा कि द्वार मैं हूँ, अर्थात प्रभु के सिखलाए मार्ग पर चलकर जो प्रेम, भलाई, शांति, सद्भावना, क्षमा, दयालुता, कृपा, धीरज, संयम आदि गुणों से उपजता है, जो एकता और भाईचारे के सूत्र में हमें बांधकर जरूरतमंदों की मदद करना सिखाता है, सबसे प्रेम करना सिखाता है। यदि आज पुनरुत्थान की सुबह नहीं होती तो प्रभु यीशु मात्र एक अच्छे गुरु, सद्गुरु या ईश्वर के पुत्र बनकर ही रह जाते, वे मसीहा और उद्धारकर्ता ना होते। प्रभु यीशु ने जितने भी सांसारिक लोगों को इस संसार के मृतकों में से जीवित किया था, उन सब की फिर से सांसारिक मृत्यु हुई, लेकिन प्रभु यीशु का सदैव स्वर्गारोहण हुआ। लोगों की भीड़ के सामने उन्हें 40 दिन तक सदैव दिखने के बाद थोमा ने तो उनके हाथ और पैरों में अपनी उंगलियां भी डालकर देखा था और आंसुओं के साथ कहा था, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी। आज हम इन सब घटनाओं से वाकिफ हैं, लेकिन क्या वास्तव में हमने उस ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से पहचाना है? आज न सिर्फ खाली कब्र है, लेकिन खाली क्रूस भी है जिस पर यीशु को दंडित किया गया था। अब वह क्रूस दंड का, भय का प्रतीक नहीं, अब वह मसीहियों की गवाही है। आप सब मजबूत पक्के घर बनाना चाहते हैं, तो आपके घर, आपके जीवन का आधार या मूल्य क्या है? क्योंकि मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त करे लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? क्या आपका घर और आपके घर की चट्टान प्रभु यीशु है? आज आपने देखा कि किस प्रकार इटली में कुछ लोगों ने अपने पैसे सड़कों पर फेंक दिए कि हमारे पैसे हमारे प्रियों की जान ही नहीं बचा सके, तो फिर इसका क्या लाभ? तो आप अपने जीवन का आकलन करके देखें कि क्या आपके जीवन में अब तक अज्ञानता का, ईश्वर को नकारने का,
आत्मिक रूप से महत्वपूर्ण बातों को महत्व ना देने का सिलसिला जारी है, या प्रभु यीशु के पुनरुत्थान ने आपके जीवन को एक नई सोच दी है, एक नई उम्मीद दी है, एक नई दशा और दिशा दी है, जिसमें एक निश्चयता है, एक उद्देश्य है, और साथ ही अपने जीवन का आपको सही आकलन करने का अवसर भी दिया है कि ईस्टर या प्रभु यीशु का पुनरुत्थान आपके लिए वास्तव में आशीष का कारण बने और आपको अपने उद्धार की अनंत की पूर्ण निश्चयता हो। आप सबों को पुनः पुनरुत्थान पर्व की हार्दिक बधाइयाँ। मारे हिवड़े में पधारो ईसा महाराज सा, मृत्युंजय तारणहार, कोई न दूजा जे जग जाने हो। सरररररा, सररररा, ढोल
यीशु